दिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर यूनिट 9 पेशेंट सेफ्टी। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड एंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू है जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ब्लड क्या होता है? एक वाइटल फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के थ्रू आउट। And the blood transfusion is the process of transferring the blood component from the donor and recipient. ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड के कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम डोनर से लेकर के रिसिपेंट को। रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम एंड इम्प्रूव द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज को क्या है, ये इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन फॉलो द ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसीज टू एंश्योर द सेफ कलेक्शन, टेस्टिंग एंड स्टोरेज एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। एक हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, वो क्या फॉलो करता है ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पॉलिसीज को, जिसमें क्या है सेफली क्या है ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इसका एम क्या है ट्रांसफ्यूजन पॉलिसीज का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसीज का एम क्या है? एम ये है कि इंश्योर करता है इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट। देन सेकंड क्या है, प्रिवेंट करता है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिट इन्फेक्शन को ट्रांसमिशन से क्या है प्रिवेंट करता है और कॉम्प्लिकेशंस को क्या है कम करता है। देन प्रमोट करता है यूज ऑफ द ब्लड थ्रू द प्रॉपर इंडिकेशन, द क्लिनिकल जजमेंट के बाद ही क्या है हम ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर सकें। देन नेक्स्ट क्या, इंश्योर द कॉम्प्लिकेशंस एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द गाइडलाइंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये इंश्योर करता है कि सारे जो ब्लड जो यूज किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, अगर किसी को मतलब जो भी ब्लड को क्या ट्रांसपोर्ट करना है, किसी भी डोनर को देना है, तो उससे पहले क्या है डोनर और रिसिपेंट का जो ब्लड है उसको स्क्रीन करना है, क्रॉस मैच करना है, जिसकी वजह से क्या है हम एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट कर सकें। देन क्या है, प्रमोट करना है वॉलेंटरी एंड नॉन रिम्यूनरेटेड ब्लड डोनेशन। देन मेंटेन करनी है डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेन करना है हेल्थ केयर स्टाफ को कि कैसे सेफली आप ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। देन इंश्योर करना है इमीडिएटली अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या फिर कुछ भी अकर हो तो। देन नेक्स्ट प्रोसेस है क्या है ट्रांसफ्यूजन का, सबसे पहले क्या है ब्लड का कलेक्शन करेंगे, ब्लड का कलेक्शन करेंगे, ब्लड को क्या है कलेक्ट करने से पहले क्या है उसकी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले टेस्टिंग में क्या क्रॉस मैचिंग एंड टेस्टिंग करेंगे, जिसमें हमको पता चलेगा कि पेशेंट का और डोनर का क्या है, डोनर और रिसिपेंट का क्या है ब्लड ग्रुप क्या है, RH ग्रुपिंग क्या है। स्क्रीनिंग करेंगे कोई भी डिसीज तो नहीं है, HIV, हेपेटाइटिस बी या फिर कोई भी डिसीज तो नहीं है जो ब्लड से ट्रांसमिट होती हो। देन नेक्स्ट क्या है ब्लड इश्यूज एंड वेरिफिकेशन को चेक करेंगे कि पेशेंट का नेम क्या है, उसकी ID क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। देन उसको क्या है ब्लड बैग लेवल करके एक्सपायरी डेट को देख करके हम उसको क्या है कंपेटेबिलिटी रिपोर्ट को बना करके क्या है उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। देन ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस क्या स्टार्ट होगी आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन, एक्सपायरी डेट को चेक करने के बाद क्या है हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, पहले वाइटल्स को लेंगे ट्रांसफ्यूजन से पहले। देन उसको क्या स्लोली ट्रांसफ्यूज करेंगे 15 मिनट तक। देन वाइटल्स अगर रेगुलरली मतलब वाइटल्स सही आ रहे हैं तो देन उसको क्या है कम्प्लीटली ट्रांसफ्यूज कर देंगे 4 आवर्स में स्लोली स्लोली। देन ट्रांसफ्यूजन के बाद क्या हम असेस करेंगे कि कोई भी पेशेंट को क्या है एलर्जीज तो नहीं हो रही है, कोई भी साइड इफेक्ट तो शो नहीं हो रहा है, फिर देन क्या है इन्वेस्ट वो क्या बोलते हैं रिपोर्ट कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। देन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करते हैं कोई भी रिएक्शन है जैसे कि फीवर, चिल्स, रैशेस या डिस्निया वगैरह कुछ भी हो रहा है उस ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के बाद, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देंगे इमीडिएटली। देन क्या है IV को ओपन करेंगे और नॉर्मल सलाइन उसके अंदर डालेंगे एंड इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर्स एंड ब्लड बैंक को। देन सेंड द ब्लड बैग ट्यूबिंग, सब कुछ जो भी हमने ट्रांसफ्यूज किया है ब्लड बैग है उसमें जो ट्यूब कनेक्टेड है उन सबको क्या है सैंपल के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है हम उसको सेंड कर देंगे। देन डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डॉक्टर्स क्या है इंडिकेट जो नीड्स है उनको इंडिकेट करता है, कंसेंट का साइन करता है, मॉनिटर करता है पेशेंट को। नर्स क्या है उसको केयर प्रोवाइड करती है, सिर्फ वाइटल्स को चेक करती है और जो भी फाइंडिंग्स आ रही हैं एलर्जी साइड इफेक्ट उसको क्या है रिकॉर्ड में डाल देती है। देन ब्लड बैंक स्टाफ क्या करता है वो स्टोर करके रखता है ब्लड को और सेफ एंड कंपेटेबल ब्लड को। देन हॉस्पिटल ट्रांसफ्यूजन कमेटी क्या है, ये मेंटेन करती है सेफ स्टैंडर्ड को। देन डॉक्यूमेंटेशन हम लास्ट में कर देंगे। नेक्स्ट ब्लड क्या होता है, ब्लड एक क्या है रेड कलर्ड फ्लूइड है जो कि क्या कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के अपना हार्ट से ब्लड वेसल्स में या फिर O2 को सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है हमारी बॉडी के पार्ट्स में एंड द वेस्ट को क्या है रिमूव करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, सबसे पहले क्या है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, WBC। प्लाज्मा क्या है एक लिक्विड पार्ट है जो कि प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स इन सबको क्या है कंटेन करके रखता है।
एंड रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स क्या है, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड प्रोवाइड करता है ब्लड को। देन व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, डिफेंस सेल्स होती है जो कि कोई भी इन्फेक्शन आने की वजह से क्या है, उसको क्या है, उसको किल करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है। देन प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट फंक्शंस क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड किस किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स है वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में हेल्प करती हैं। देन रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, वाटर बैलेंस को करती हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं आईवी प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि जो भी आईवी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उनका नाम क्या है। प्रिवेंशंस तो नहीं पूछे जाते बट कॉम्प्लिकेशंस पूछी जाती हैं। जैसे हमने आईवी लगाई, किसी भी पेशेंट को मेडिकेशंस लगाई, तो क्या है, जो पेरिफेरल आईवी साइट है उससे क्या है, इंजेक्शन साइड हो जाए या फिर जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेटेड हो जाए एक जगह पे, तो ये सब क्या है, इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस अकर होते हैं। जैसे कि इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन क्या है, हमने आईवी फ्लूइड डाला, वो क्या, लीकेज हो गया, जो मेडिकेशन डाली है एक साइड पे, तो उसके सराउंडिंग एरिया पे क्या है, वो स्वेलिंग हो गई है, उधर फ्लूइड क्या लीक हो गया है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट, बर्निंग, टाइटनेस, कूल स्किन, ब्लेंचिंग, डिक्रीज द फ्लो ऑफ द रेट, तो ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स है। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, आईवी सेट को क्या है, स्टॉप कर देंगे। देन उसके बाद क्या है, एक वेनी पंचर टेक्निक का प्रॉपर यूज करेंगे, पॉलिशीज पॉलिसी अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से आईवी कैथेटर क्या है, सिक्योर हो सके टेप वगैरह से, जिसकी वजह से वो साइड में लीक आउट ना हो। देन आईवी साइड को क्या है, फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व करेंगे हर आवर में। देन क्या है, पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे टू रिपोर्ट द स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। अगर पेशेंट को स्वेलिंग या फिर कोई भी पेन इचिंग हो रही है, तो पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि तुम हमको क्या एडवाइस करना कि हम रिपोर्ट लिख देंगे। देन नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है, वो तो प्रिवेंशन था, उसको बचाने से कैसे रोकना। मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी जो आईवी इन्फ्यूजन हो रखा है उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, रिमूव कर देंगे। देन लिम्ब को एलिवेट करेंगे जिसकी वजह से स्वेलिंग कम हो जाएगी। फिर उसके वाइटल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करेंगे। कैपिलरी रिफिल टाइम हमारा मोस्टली 2 सेकंड से कम होता है, अगर 2 सेकंड से ज्यादा हो रहा है तो मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। देन सेकंड है हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फिजिशन में भी क्या है, ड्रग लीक आउट हो जाता है सराउंडिंग टिश्यू में, लेकिन इसमें क्या है, इरिटेट जो ड्रग है वो क्या इरिटेट करता है, एलर्जीज कॉज करता है, इन्फेक्शन, नेक्रोसिस वगैरह सराउंडिंग एरिया में क्या है अकर हो जाती है। इसके भी साइड इफेक्ट सेम ही होंगे, बस थोड़ा इचिंग वगैरह इंक्लूडेड हो जाएगी। प्रिवेंशंस क्या है, सबसे पहले क्या है, हम कोई भी फ्रेजाइल वेन है, मतलब जो ऐसी वेन है जो बहुत ज्यादा क्या है, अपनी प्लेस से डिसबैलेंस हो रही है, इन ओल्ड पेशेंट में सबसे ज्यादा होती है, तो उस वेन को अवॉइड करेंगे वेन्यूपंक्चर के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, हम पॉलिसीज को, जो फैसिलिटी पॉलिसी उसको फॉलो करेंगे आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में। देन क्या है, मल्टीपल ड्रग्स का यूज हम करेंगे और प्रॉपर आईवी टेक्निक का यूज करेंगे। मैनेजमेंट क्या है, वही सेम, कि उसको स्टॉप कर देंगे इमिडिएटली, फिर उसको इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर्स को या फिर कोई भी जो हमारे ऊपर जो वर्क करते हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे। देन एलिवेट कर देंगे लिम्ब को जिसकी वजह से स्वेलिंग कम हो जाएगी, प्रोटोकॉल्स को, एंटीडोट्स को एडमिनिस्टर करेंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्या है, स्प्रेड होने से बच जाए। देन सेंसेशन मूवमेंट को असेस करेंगे, वाइटल्स को चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस में क्या है, वेन्स में क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आपने देखा होगा जो पेशेंट आपके पास आते हैं जिसको क्या है, मल्टीपल इंजेक्शन लग चुके हैं, तो उनका जो एरिया है जिधर इंजेक्शन लगा है उसके स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको क्या है, फ्लेबाइटिस बोलते हैं। इसमें जो कैसे अकर होती है, एसिडिक या फिर एल्केलाइन सॉल्यूशन क्या है, उसके अंदर भर जाता है जिसकी वजह से क्या है, स्वेलिंग हो जाती है। फ्लेबाइटिस क्या है, कैन अकर ड्यू टू द वेन्स ट्रॉमा, वेन ट्रॉमा की वजह से, मतलब बहुत ज्यादा उस वेन्स, एक ही वेन में क्या है, इंजेक्शन लगे ही जा रहे, तो क्या है उसमें ट्रॉमा अगर हो जाएगा और क्या है, स्वेलिंग अगर हो जाएगी। तो उसके साइन सिम्टम्स क्या है, रेडनेस, टेंडरनेस हो जाएगी उस वेन पे, देन पफीनेस हो जाएगी उस पूरे एरिया पे और वो गर्म हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या है, कभी भी वेनी पंचर करते समय आपको याद रखना है कि जिस एरिया पे ऑलरेडी वेनी पंचर हो चुका है उसको क्या है, दोबारा उधर यूज ना करें वेनी पंचर। आपको दूसरे एरिया को क्या है, दूसरे हाथ को या फिर दूसरी वेन्स को सेलेक्ट करना है वेनी पंचर के लिए, देन एडमिनिस्टर करना है प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स है, और इंसर्ट करना है। देन मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले स्टॉप कर देना है ट्रांसफ्यूजन को। देन वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को जिसकी वजह से स्वेलिंग कम हो जाए और उस एरिया पे क्या है, टेंडरनेस भी
खत्म हो जाए। देन नेक्स्ट क्या है, न्यू कैथेटर को इंसर्ट करना है डिफरेंट साइड पे। अपोजिट हैंड यूज कर सकते हो या फिर अपोजिट वेन या फिर दूसरी वेन को तुम यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। जब कोई ड्रग क्या है, सेंसिटिव होने की वजह से, हमारी स्किन सेंसिटिव होने की वजह से ड्रग क्या है, रिएक्शन कर जाता है, एलर्जी कर जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है ये। तो इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, ट्रीट करने के लिए ट्रीट भी करना जरूरी है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या, रेडनेस, फीवर, स्वेलिंग, जॉइंट रैशेस, ब्रोंकोस्पाज्म एंड विजिंग। तो प्रिवेंशन क्या है, सबसे पहले क्या है, पेशेंट को बताना है कि फैमिली हिस्ट्री एंड एलर्जीज क्या क्या है। देन 3 मंथ के लिए आस्क द पेशेंट अबाउट द एलर्जी। उसकी पिछले 3 महीने की हिस्ट्री को देखना है कि उसको कभी एलर्जीज तो नहीं हुई थी, अगर एलर्जी हुई थी पहले तो उसको क्या है, एंटीडोट्स देना है, जिसकी वजह से क्या है वो एलर्जी खत्म हो सके, एंड अर्ली साइन एंड सिम्टम्स को क्या है, मैनेज करना है। देन मैनेजमेंट क्या है, इन्फ्यूजन को सबसे पहले डिसकंटिन्यू करना है, ये सब में कॉमन है। देन मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करने जो भी प्रेस्क्राइब की गई है, एंटीडोट्स वगैरह, वाइटल्स को मॉनिटर करना। देन इन्फेक्शन, अगर कोई भी ड्रग क्या है एलर्जी कॉज कर जाए, इन्फेक्शन कॉज कर जाए, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। सेम प्रोसेस है, बस आपको नोट्स कैसे लिखने हैं वो आप देख लो, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं फॉल एंड प्रिवेंशन। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, बट ये पीवाईक्यू में नहीं पूछा है, लेकिन फॉल एंड प्रिवेंशन पूछा था, लेकिन वो क्या है, दूसरी यूनिट में है, जिसमें हमने सारे प्रिकॉशंस पढ़े थे, अलार्म, फॉल, और क्या बोलते हैं, फायर, ये सब पढ़े थे, उसमें इंपॉर्टेंट है ये। बट आप यहाँ पे भी कवर अप करके चलो, हम आगे यूनिट में इसको पढ़ लेंगे। फॉल क्या है, कि मोस्ट कॉमन कॉज है इंजरी का, जो पेशेंट एडमिटेड है इन द हॉस्पिटल, एल्डरली पेशेंट है, होम सिटिंग पेशेंट है, क्या है फॉल की, फॉल बहुत ज्यादा कॉमन क्या है, इंजरी है उनके लिए। तो उसको रिड्यूस कैसे, एम क्या है उसको प्रिवेंट करने के लिए, सबसे पहले क्या है, रिस्क को क्या है, रिड्यूस करना है, जो भी कारण है फॉल का। देन सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। तो रिस्क फैक्टर्स क्या, इंट्रेंसिक हो सकता है, एक्सट्रेंसिक हो सकता है। रिस्क मतलब जैसे कि वो ओल्ड एज है, इसकी वजह से फॉल हो रही है, मतलब वो गिर रही है। वीकनेस है, विजन लॉस है, मेडिकेशंस की वजह से, सेडेटिव है, जो क्या बोलते हैं, यूफोबिया क्रिएट कर रही है, देन हेल्यूसिनेशन क्रिएट कर रही है, विजन प्रॉब्लम, मेडिकेशंस, इन सब की वजह से, या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से फॉल के रिस्क बढ़ रहे हैं, जैसे कि वेट एंड स्लिपरी फ्लोर है, पुअर लाइटिंग है, क्लटर वॉकवेज है, इनएप्रोप्रिएट फुटवेयर्स एंड अनस्टेबल फर्नीचर। देन उसको असेस करना है, हम मोशन फॉल स्केल से क्या है, असेस कर सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं उसके फॉल के। देन नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या है, इन्वायरमेंट की सेफ्टी करनी है, क्लीन एंड ड्राई वेट रखना है, ड्राई रखना है इन्वायरमेंट को, फ्लोर को, जिसकी वजह से स्लिपरी ना हो, वहाँ पे क्या स्लिपर्स, फुटवियर्स प्रेजेंट हो। पेशेंट की सेफ्टी, बेड रेल्स को अच्छे से रहते यूज करना है, लो पोजीशन प्रोवाइड करनी है बेड की, और कॉल बेल की इंकरेज करना है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत है तो तुम बेल दबा दो कि हम आ जाएं हेल्प करने के लिए। देन एजुकेट करना है पेशेंट को, उसकी फैमिली को, कि उनको फॉल के रिस्क से बचाना है। देन टीम का अप्रोच, मतलब एक कोलेबोरेशन के साथ क्या है, उस पेशेंट को क्या है, कंडीशन को हेल्प करना। देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिस्क को असेस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, सबसे पहले क्या है, रिस्क को असेसमेंट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिपोर्ट करना, एंड एनवायरमेंट को रिएश्योर करना। देन क्या है, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है वेन्स में, और वो क्या है, मूव करता है फ्रॉम एक साइड से दूसरी साइड, मतलब हार्ट में, हार्ट से लिम्फ से हार्ट में, या फिर हार्ट से लिम्फ में क्या है, वो मूव करता है। वेन्स आर द ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट। वो क्या है, ब्लड को कैरी करता है अदर बॉडी टिश्यू से हार्ट में। तो डीप वेन क्या है, लोकेटेड होती है बॉडी की डीप पार्ट पे, जैसे कि स्किन सरफेस पे। When a clot is formed in a deep vein, blood flow in the veins slow down and the veins become swollen. तो जो ब्लड फ्लो है उसमें क्या है, क्लॉट फॉर्म हो जाएगा डीप वेन की वजह से, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, और वहां पे ब्लड फ्लो क्या है, वो स्लो हो जाएगा। क्लॉट क्या है, तो टूट जाएगा, तो क्या है, थ्रोम्बस एम्बोलिज्म अगर हो जाएगी तो वो क्या है, लंग्स के थ्रू स्प्रेड होगा अदर एरियाज में। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के रिस्क क्या क्या है, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एज ज़्यादा होने की वजह से, या फिर पेशेंट की कोई पास्ट हिस्ट्री हो, या फैमिली हिस्ट्री हो, इमोबिलिटी हो, इमोबिलिटी हो, जिसको हम इसमें देख सकते हो, ये लेग है पेशेंट का, ठीक है। तो इसमें ये वेन है, ये पेशेंट का लेग है, इसमें क्या है, वेन है, इसमें क्या है, जो ये वेन है ये पतली है, लेकिन थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या है, इसका साइज क्या है, स्वेलन हो गया है, जैसे तुम नीचे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एरिया क्या है, स्वेलन हो गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से। तो ये ठीक है, रिस्क हो गई,
देन नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद क्या है, वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा लेग में, तो सिम्टम्स क्या कहेंगे, स्वेलिंग हो जाएगी एक लेग में, देन क्या है, पेन होगा, टेंडरनेस होगी, वार्मथ एंड रेडनेस होगी, हार्ड एंड थिक वेन हो जाएगी, डार्क स्किन कलर हो जाएगी एंड माइल्ड फीवर हो जाएगा। उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करके, स्मोकिंग को क्विट करके, हेल्दी लाइफस्टाइल को अप्लाई करके, वेट को क्या है मेंटेन करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, अवॉइड करके लॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ द फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या है वेट गेन ना हो। देन मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या, अर्ली मोबिलाइजेशन आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद क्या अर्ली मोबिलाइजेशन करना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाके, देन क्या लेग एक्सरसाइज करना, देन एंटीडोट एंटीकोगुलेंट्स का यूज करना, ड्यूरिंग द लॉन्ग सर्जरी में क्या है स्ट्रेचेस लेग्स का फ्रिक्वेंटली यूज करना, देन वॉकिंग वॉक करना अराउंड व्हेन पॉसिबल हो सर्जरी के बाद, एंड स्टे हाइड्रेटेड, अवॉइड द क्रॉसिंग लेग्स। तो ये हमने इतना पढ़ लिया है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज ये बहुत बड़ा यूनिट है। तो नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।